आपको याद होगा राहुल गांधी सितंबर 2024 में जब जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और वो विपक्ष के नेता बन गए, तो उन्होंने जो अपना पहला दौरा किया था वो अमेरिका का किया था। और वहां जाकर उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसी बातें की थी जो बातें भारत में होती ही नहीं है। लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगा कि क्या राहुल गांधी अमेरिका में जाकर किसी की दी गई स्क्रिप्ट पढ़कर देश की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति है उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो सामाजिक और धार्मिक संरचना है उसको चोटिल करना चाहते हैं। एक बयान मैं आपको याद दिला रहा हूं जो उन्होंने कहा था कि भारत में संघर्ष इस बात का चल रहा है कि सिख अपनी पगड़ी लगा सके, सिख गुरुद्वारे में जा सके, यह भारत में संघर्ष चल रहा है। सितंबर 2024 चला गया और उसी साल सितंबर में जो अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी हैं जिनका नाम डोनाल्डू है, डोनाल्डू जिनकी चर्चा इसलिए होती है कि डोनाल्डू वही शख्स हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम करते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल में तख्त पलट किया। वो भारत आते हैं और भारत के कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं। अमेरिका में भी राहुल गांधी की उनसे मुलाकात होती है और कुछ महीनों बाद भारत में पहलगाम की घटना सामने आती है। पहलगाम की घटना एक ऐसी घटना थी जो भारत में तमाम जो आतंकी हमले होते थे उनसे एकदम इतर थी। पहली बार भारत में ऐसी आतंकी घटना हुई जिसमें एक धर्म विशेष को छूट दी गई और दूसरे धर्म को आइडेंटिफाई कर, उन्हें चिन्हित कर मौत के घाट उतारा गया। हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हिंदुओं की जान ली गई और मुस्लिमों को छोड़ दिया गया। इससे कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने टू स्टेट वाली थ्योरी दी थी। दो धर्मों के बीच उन्होंने मनमुटाव और नफरत फैलाने की पूरी कहानी रची। और यह सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसे आप समझिएगा। इसके बाद भारत में कोशिश की गई थी कि भारत में दंगे हो जाएं, भारत में अराजकता फैल जाए और जो भारत की लोकतांत्रिक स्थिति है, जो भारत का लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाए। और जो भारत प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है, जो भारत अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है, जो भारत विकास पर आगे बढ़ रहा है, वो दंगों से जूझते रहे। अगर आप 2014 से पहले की तस्वीरें देखें तो भारत में अलग अलग राज्यों में दंगे होना बड़ी आम बात थी। उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में होते रहते थे। अब उसी कहानी को दोबारा दोहराया जा रहा है। विपक्ष भारत में इसका मोहरा बना हुआ है और जो मोहरा है, जो कठपुतली बना है विपक्ष, उस कठपुतली का जो पूरा कंट्रोल है वो अमेरिका अपने हाथों में लेकर बैठा है। और ये बातें आज क्यों हो रही हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर हैं, जिन्हें कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खासम खास हैं, पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान अपने आप में सोच से परे है। अमेरिका जिसकी राजनीति में, जिसके समाज में जाति का कोई जिक्र नहीं है, वो पीटर नवारो एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका जो लगातार बातें कर रहा है यूक्रेन और रूस के संदर्भ में, उसमें भारत से जो रूसी तेल लिया जा रहा है, भारत जो रूस से कच्चा तेल ले रहा है, उससे भारत के ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है और भारत के ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। यह बयान बड़ा चौंका देने वाला है क्योंकि यह बयान सीधे तौर पर भारत की आंतरिक राजनीति पर दखल देता है। पहला तो यह, किसी भी अमेरिकन नेता को या किसी भी अमेरिकन अधिकारी को इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। दूसरा बयान, सीधे तौर पर यह पीटर नवारो का बयान भारत में जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देने वाला है। इस तरह के बयान भारत में तमाम राजनीतिक दल देते हैं, यह आम बात है। लेकिन भारत के बाहर बैठा एक देश इस तरह के बयान देकर क्या संदेश देना चाहता है? अब यह बयान आप समझिए, पीटर नवारो को आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में ब्राह्मण कच्चा रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर दुनिया भर में बेचकर उसका मुनाफा कमा रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है वो रिलायंस की है,
जो रूस से कच्चा तेल लेता है वो रिलायंस सबसे ज्यादा लेता है। रिलायंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की अगर हम जाति की बात करें तो वो बनिया वर्ग से आते हैं, जिनका काम होता है व्यापार करना ज्यादातर। अडानी की बात करें तो वो बनिया वर्ग से आते हैं। कोई भी ब्राह्मण कंपनी ऐसी है नहीं, अगर एक बार मान भी लें, उसके बाद भी इस तरह का बयान, ये समझ से परे है। इससे पहले पीटर नवारो का एक और बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो मोदी का वार है, मोदी का वॉर है। मोदी वहां से तेल खरीद रहे हैं, रूस को फायदा हो रहा है, रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। यह भारत पर अटैक हुआ। अब जब पीटर नवारो ये बयान देते हैं कि ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, तो अब भारत में आप नजर डालिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद से और इससे पहले से एक बात पर लगातार जोर देते आ रहे हैं। यह बात अपने आप में समझ से परे है, क्योंकि इस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं। बावजूद इसके पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक आरोप जबरदस्त तरीके से लगाते हैं और कहते हैं कि भाई ओबीसी को देश में कहीं भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ओबीसी वर्ग को हर तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे फिर वो सरकारी नौकरी हो, चाहे फिर वो वित्त मंत्रालय में हो, चाहे फिर वो प्राइवेट कंपनीज में हो। इस समय राहुल गांधी ये भी बात कहने लगे हैं, खेल के मैदान में हो, क्रिकेट में हो, हर जगह ओबीसी को दरकिनार किया जा रहा है। अखिलेश यादव 2024 से एक पूरा अभियान चला रहे हैं पीडीए का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने जो वोटर मताधिकार अपनी यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, इसमें जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, जो एसआईआर में सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, आरोप क्या लग रहा है? राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हैं कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है। क्यों भाई? क्या वोटर लिस्ट से ब्राह्मणों का नाम नहीं काटा जा रहा? क्या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जातिगत अगर समीकरण में देखें, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनका नाम नहीं काटा जा रहा है? अगर नाम कट रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी को तो यह पता होना चाहिए कि भाई उन्हें वोट देने वाला सामान्य वर्ग भी है, तो क्या उनके वोट नहीं काटे जा रहे? अब जब दोनों बयान को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जगह से स्क्रिप्ट लिखी गई है और दूसरी जगह स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। पीटर नवारो भी भारत में जातिगत संघर्ष करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत का विपक्ष उसी स्क्रिप्ट को हूबहू दोहरा रहा है। तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत का विपक्ष अमेरिका से चल रहा है? क्या भारत का विपक्ष अमेरिकन डीप स्टेट्स की जो स्क्रिप्ट है उसे भारत में पढ़ रहा है? क्योंकि यह अपने आप में कनेक्शन बन रहा है और इस कनेक्शन को झुटलाया नहीं जा सकता है। जो बातें अमेरिका कहता है कि भारत ने सरेंडर किया है, अमेरिका के कहने पर भारत झुका है, राहुल गांधी उसे भारत में एक विपक्ष का मुद्दा बनाते हैं। यह समझ से परे है। अमेरिका कहता है कि भाई ट्रेड जो डील है वो भारत हम करवा रहे हैं या हमारा दबाव है, इस तरह की बातें अमेरिका कहता है। राहुल गांधी उसी बात को कहते हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका वाली स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। तो ये कनेक्शन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसकी चर्चा मैंने आपसे कुछ दिनों पहले भी की थी। भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी स्टैब्लिश सरकार है, इस सरकार ने पिछले 11 साल में भारत की जड़ों को मजबूत कर दिया है और तमाम जो विदेशी ताकतें हैं उनकी रोटियां नहीं सिक पा रही हैं। 2019 में पूरी कोशिश की गई, 2024 में कोशिश की गई, फंडिंग तक हुई, कई बातें ऐसे निकल कर आई, लेकिन सरकार बावजूद उसके मोदी सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। अब कोशिश की जा रही है कि भाई आप सरकार को हराने से तो रहे, सरकार की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है, तो देश की जो सामाजिक संरचना है वो तोड़ी जाए। देश में कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं जो एक संघर्ष है वो खड़ा हो जाए। और चाहे फिर वो पीटर नवारो का बयान हो या भारत में विपक्ष की रणनीति, दोनों का इशारा साफ है कि भारत में इस वक्त जो हो रहा है उसके पीछे विदेशी ताकतों का पूरा किरदार नजर आ रहा है। और चाहे पीटर नवारो का बयान हो या राहुल गांधी की देश के भीतर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हो, इन दोनों में जो कनेक्शन मिल रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या वाकई में विदेशी ताकतें भारत के भीतर किसी तरह से भी भारत की सामाजिक संरचना को या लोकतांत्रिक संरचना को
चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।